अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने चैनल से इसहाक टेलर एंड फैब्रिक्स से फिर मुखातिब हूँ। आज मेरे पास इस वेस्ट कोट का नाप आया था, लेकिन उन्होंने बना बनाया वेस्ट कोट हमें दिया था। तो हमने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इस वेस्ट कोट की पूरी कॉपी बनानी है। तो लंबाई इसकी 27 13 15.5 2 इंच डाउन और 13.5 13। उसका फ्रंट जो है ना, फ्रंट का जो पैनल है एक साइड का, वो 10 इंच और कमर उसका 9.25 और नीचे दामन 9.5। इस तरह बैक को हमने दो पे तकसीम किए, तो 8.5 7.5 और 8.5 कोल दामन है। तैयार तख्ती उसकी 7.5 है और 8.25 इंच इसका मोड़ा है। अभी हम आपको दिखा दें कि हमने इसके ऊपर कैसे कटिंग करनी है। हमने सबसे पहले करना ऐसा है कि सबसे पहले हमने इसका बैक काटना है। इस वेस्ट कोट में डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइन रैंडमली एक तरतीब के साथ नहीं है, इसलिए हमें जोड़ बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि वेस्ट कोट की जो बैक है उसकी कटिंग करनी है। और उसका तरीका यह है कि आपने स्क्वायर रख के एक सीधी लाइन यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगानी है और एक बिल्कुल गुनिया के अंदर एक लाइन ऐसे लगानी है। इसको थोड़ा बढ़ा लें। हमारे पास वेस्ट कोट की लंबाई 27 है, तो हम पहले 27 पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद आधा इंच सिलाई का मार्जिन और आधा इंच टीक की बैक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से वेस्ट कोट की एक्चुअल लंबाई और आधा इंच सिलाई का मार्जिन और आधा इंच टीक के लिए तीनों लाइनों को आपने ऐसे मिला लेने। अब हमने क्या करना है कि 5.5 पे यहाँ पे मार्किंग करके इसको सीधा रखना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दबाव छोड़ना है। यहाँ पे 16.5 पे आपने कमर के निशान लगवानी है। ऐसे तकरीबन 1.5 इंच तक आपने इसको अंदर की तरफ शेप देना है, बिल्कुल कमर के हिसाब से। उसके बाद आपने इसको सीधा करना है। अब हमारे पास इसका तीरा है 13.5। तो हमने क्या करना है कि 6 दूनी 12 और ये 13 और 13.5 पे निशान और तकरीबन 2 सूतर सिलाई का मार्जिन। 2 इंच हमने इसकी डाउनिंग रखनी है। इसके बैंड का साइज़ है 13.5। तो जिस तरह ये स्क्वायर के अंदर गले के साइज़ होते हैं, ये आपको हमारा कैमरा दिखा रहा है 13.5। और आधा इंच आपने इसको दबाव डाल के इसको लूज़ रखना है। अभी हमने बैग जो है ना तैयार 8.5 हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है कि 8.5 और कमर इसका है तैयार 7.5 और बैक पैनल के अंदर नीचे जो दामन है वो भी 8.5। यह हमें जो वेस्ट कोट मिला है हमने उसका साइज़ दिया और उसके मुताबिक हमने ये मार्किंग करनी है। इसका मूड़ा जो है ना तैयार 7.25। तो 7.25 से जब आप आधा इंच कम करेंगे, बैक पैनल में आधा इंच ज़रूर कम करें, तो फ्रंट की कटिंग के बाद ये 8.25 ही आएगा। तो ये आपको फिर हम दिखा रहे हैं। ये हमने 7.25 रखा है और जो फासला यहाँ पे बना है तकरीबन 7.25। आप इसको भी बिल्कुल ऐसे रखेंगे
तो आप ये लाइन बिल्कुल सीध में निकाल लेंगे। याद रखें यहाँ पे बैक पैनल में 1 इंच जो है ना सिलाई के लिए एक्स्ट्रा दबाव रखें। अगर किसी भी वर्कर या कस्टमर वेस्ट कोट को लूज़ करना चाहे तो आपको यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ पे आपको स्पेस मिलेगा। कारीगर के लिए यहाँ पे छोटे छोटे टुक्के लगा लेने हैं आपने। अभी हम फ्रंट पैनल काटेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने बैग को उठा के यहाँ पे रखना है इसके ऊपर। क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले बैग के अंदर बिल्कुल एक्चुअल नाप पे हमने मार्किंग की है, तो हम उसी को ही मिलाएंगे। ये चूँकि एक्चुअल है और ये आधा इंच सिलाई का मार्जिन, तो हमने इसके साथ निशान लगाने हैं। सब लाइनों को एक साथ करें। हमने 2 इंच डाउन लिखा है, तो यहाँ पे भी आप 2 इंच पे मार्किंग करें। लाइन को लाइन के साथ मिलाएं। ये वाला साइड जो फ्रंट जो है लब, इसको भी गुनिया में करें। हमारे पास 13.5 इसका हाला है, तो बिल्कुल उसी तरह स्क्वायर के अंदर हमने 13.5 पे 1 और फ्रंट में हाले की 1.5 इंच दबाव ज़्यादा रखना है। इसके चूँकि बैन लगेगा, यहाँ पे 3.5 आ रहे टोटल, तो हम 3.5 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, तकरीबन 3 तक इसको डाउन कर लेंगे। अब कंधा यहाँ पे कितना रखना है, तो हम कंधा यहाँ से 2 सूतर कम रखेंगे, 5.25। हमारे पास जो नाप है इसका फ्रंट का तैयार है 10। तो हम क्या करेंगे कि हमारा सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम रखेंगे 10 का साइज़, क्योंकि हमारे पास तैयार वेस्ट कोट है। ये हो गया एक्चुअल 10। उसके बाद 2 सूतर यहाँ पे सिलाई का मार्जिन। इस तरह हमने यहाँ भी 2 सूतर छोड़ना है सिलाई के लिए, और 9.25 हमने ये पैनल कमर का हिस्सा और 2 सूतर सिलाई का मार्जिन। इसी तरह दामन भी हमने 2 सूतर छोड़ के 9.5 जो वेस्ट कोट का साइज़ है वो रखना है। उसके बाद 2 सूतर ये सिलाई का। हमारे पास तख्ती भी यहाँ लिखी गई है 7.5, तो ये हो गई सिलाई का मार्जिन। उसके बाद 7.5 और फिर 2 सूतर सिलाई का मार्जिन। तो अभी हमने क्या करना है कि एक तो इसको मिलाना है और एक इसको यहाँ से मिला के
शेप दे रहे हैं। उसके बाद ये सारी लाइनें मिलाएं और उसके बाद ये वाली सारी लाइनें मिलाएं। दामन को थोड़ा सा हमने देना है शेप। अब यहाँ पे एक बात बनती है कि उन्होंने दामन रखा हुआ है गोल, तो हमने गोल दामन के लिए क्या करना है कि आपने यहाँ पे 2 सूत्र का एक तरह की मार्किंग करनी है। उसके बाद आपने 3 बाई 3 निशान लगा के यहाँ पे गोलाई देनी है। यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि गोल दामन है, इतना ज़्यादा हिस्सा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गई थी। ये लब वाला हिस्सा भी आपने यहाँ पे आधा इंची शेप देना है। ये हो गया हमारा गोल दामन वाला वेस्ट कोट। ये हो गया हमारा फ्रंट। ये हो गया हमारा बैक। एहतियातन हम चेक कर लेंगे कि कहीं इसका हाला कम ज़्यादा तो नहीं है। साढ़े 13 है, 1 इंच इसका हाला ज़्यादा बनेगा, तो इसका ये 14.5 पूरा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो उसका बैन है वो पूरा का पूरा 14.5 तैयार बना हुआ है। और कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी कि बिल्कुल ये पूरा का पूरा ही आए जो हम आपको साइज़ दे रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से हाले की भी कटिंग कर ली और वेस्ट कोट की भी हमने कटिंग कर ली। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वेस्ट कोट की कटिंग थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी। जब हमारे जो दोस्त हज़रात वेस्ट कोट की कटिंग करते हैं, तो ये उसके लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि हमारे पास वेस्ट कोट था, बॉडी का नाप नहीं था। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।